हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अतिथि के सेकंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। जिसने भी पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, प्लीज़ जाके पहले उसे देख लो। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कुछ घंटे पहले से, जहाँ हम देखते हैं कि सवारी उस भूतिया अड्डे पर जा रहा है। वो व्लॉगिंग करता हुआ उस भूतिया अड्डे पर जा रहा है। तभी सवारी नोटिस करता है कि वहाँ पर एक खंभे की लाइट बंद है, जैसा कि उन दो बुड्ढों ने उसे बताया था। वो देख के थोड़ा सा चौंकता है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही आगे से चौथी लाइट पार करते ही उसकी बाइक अचानक से बंद हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सवारी की बाइक चालू नहीं होती। उसके बाद सवारी इधर उधर देखने लगता है। देखने पर सवारी को महसूस होता है कि कोई उसे झाड़ियों से देख रहा है। उसे कुछ हलचल वहाँ महसूस होती है। तभी सवारी अपनी बाइक से उतरकर उन झाड़ियों में जाने लगता है। सवारी एक लाइट के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि वहाँ अंधेरे में कोई बैठा हुआ है, जिसे वो देखकर थोड़ा घबराता भी है, लेकिन हिम्मत करके आगे जाता है। आगे जाकर सवारी देखता है कि एक पत्थर पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई है। सवारी उसके पास जाता है और उससे किसी मदद के लिए पूछने लगता है। तभी वो औरत सवारी की तरफ देखती है, जिसे देखकर सवारी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, भूत है। तभी सवारी का एक इंस्ट्रूमेंट जो भूत को देख के बजता है, वो बजने लग जाता है। सवारी डर के पीछे की तरफ गिर पड़ता है। सवारी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। नीचे आकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। क्योंकि उसकी बाइक ख़राब थी तो वो चलती नहीं है। लेकिन उसे तभी याद आता है कि जलता हुआ खंभा पार करने पर उसकी बाइक चल जाएगी, और वो ऐसा ही करता है। चौथा खंभा पार करते ही उसकी बाइक चल जाती है और वो वहाँ से फटाफट से निकल जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है रवि के घर पर, जहाँ हम तीनों को बैठा हुआ देखते हैं। सवारी के हाथ पर काफ़ी चोट लगी होती है, जिस पे रवि पट्टी बांधता है। सवारी उसे बताता है कि आज वो भूत देखकर आया है, उसी भूतिया अड्डे पर। सवारी की बात सुनकर रवि थोड़ा गुस्सा होता है। वो कहता है कि इसी भूतिया अड्डे के पास हम कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई भूत कभी नहीं दिखाई दिया। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। रवि और सवारी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी बीच में माया बोल पड़ती है। माया कहती है कि कोई चीज़ दिखाई ना दे, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। माया कहती है भूत जैसी चीज़ें होती हैं, जब तुम्हें दिखाई देगी तो तुम अपने आप मान लोगे। ये सब सुनकर सवारी तो जैसे मानो डर ही गया। सवारी के तो हाथ पैर फूलने लगे। उसे लगा कि माया ही भूत है और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। तभी रवि और माया के बीच में तू मैं होने लग जाती हैं। रवि कहता है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वहीं माया कहती है कि भूत होते हैं। रवि कहता है कि ऐसी कहानियाँ सब नकली होती हैं। मैं खुद एक राइटर हूँ और कहानियाँ लिखता हूँ। मुझे पता है कि ये कहानियाँ कैसे बनती हैं। कोई भी ऐरा गैरा ऐसी कहानियाँ बना देता है और तुम जैसे लोग इन पर विश्वास करने लग जाते हो। तभी सवारी नोटिस करता है कि जिस सोफ़े पर वो बैठा हुआ है वो अचानक से हिलने लगा है। ये देखकर सवारी डर जाता है और अचानक से उठ जाता है। वो रवि को कहता है कि भैया, अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुम अपनी कोई कहानी सुनाओ, ताकि मेरा ध्यान इन सब चीज़ों पर से हट जाए। चलो तुम्हारी कहानी सुनते हैं। तभी रवि इस बात पर मान जाता है और तीनों रवि की लाइब्रेरी में आ जाते हैं। रवि की लाइब्रेरी पूरी किताबों से भरी हुई थी। माया इन किताबों को काफ़ी ध्यान से देखती है। माया देखती है कि सभी किताबों पे एक ख़ास किस्म का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अलग से 2 किताबें पड़ी हुई थी। सवारी के पूछने पर रवि बताता है कि ये वो किताबें हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाया। इनकी कहानी मैं पूरी नहीं कर सका हूँ, क्योंकि मुझे क्लाइमैक्स नहीं समझ आ रहा। तभी सवारी कहता है कि आप इनकी कहानी हमें सुनाएं,
क्या पता हम आपकी इस बारे में कुछ मदद कर सकें। तभी रवि मान जाता है और उन दोनों को अपनी किताबों की कहानी सुनाने लगता है। पहली बुक की स्टोरी स्टार्ट होती है एक पियानो बजाती हुई लड़की से, जिसके पीछे उसकी मम्मी और उसका पियानो टीचर खड़ा हुआ होता है। वो लड़की पियानो बजा रही होती है, लेकिन अचानक से पियानो बजाते बजाते वो रुक जाती है। तभी उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाने लगती है। उसकी मम्मी कहती है कि अगर कॉन्सर्ट होने से पहले तुमने ये ठीक से बजाना नहीं सीखा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी काफ़ी बेइज्जती होगी। और वो टीचर को भी डांटती है और कहती है कि इसे जल्दी से तैयार कीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की पियानो बजाना चालू कर देती है। पियानो बजाते बजाते वो अचानक से रुक जाती है और अपने नोट्स को ठीक से देखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसमें से 2 लाइन्स गायब हैं। तभी उसका टीचर उसे बताता है कि ये 2 लाइन्स उसने जानबूझकर गायब करी हैं, ताकि वो ठीक से कॉन्सर्ट में गा ना सके और उसकी मम्मी उससे नाराज़ हो जाए। ये सब सुन के लड़की रोने लगती है। तभी हमें देखते हैं कि टीचर उसके वो नोट्स लेके फाड़ देता है और वो लड़की रोने लगती है। तभी वो टीचर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपने पास आने दो तो। यहाँ हमें पता चलता है कि वो टीचर उस लड़की के पीछे और उस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता है। पहली स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब स्टार्ट होती है हमारी दूसरी स्टोरी, जिसमें हमें एक बड़े से घर में एक आदमी दिखाया जाता है जो काफ़ी अमीर होता है, लेकिन वो काफ़ी घमंडी भी होता है। हम देखते हैं कि उसका पूरा घर काफ़ी सड़ा हुआ है, चारों तरफ कचरा कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है। हम देखते हैं कि वो सोफ़े पे एक जगह बैठकर अपना सिगार जलाता है और उसे पीने लगता है। पीते पीते वो फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। वो अपने ब्रोकर को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नौकर के लिए कहा था और तुमने उसे अभी तक नहीं भेजा। तभी दूसरी तरफ से ब्रोकर कहता है कि सर, आपने अपने पिछले नौकर पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, इसी वजह से कोई भी आपके घर पे नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तभी वो आदमी उस ब्रोकर पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई अच्छा नौकर चाहिए। तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा, लेकिन मुझे एक नौकर चाहिए, वो भी ऐसा जो काम राक्षस हो, जो हमेशा काम करता रहे। ये मोटा आदमी सो रहा होता है, लेकिन अचानक से इसकी आँख इस नौकर को देखकर खुल जाती है। पूछने पे पता चलता है कि ब्रोकर ने इसे भेजा है। तभी वो नौकर पूछता है कि वो अब क्या काम करे, काम बताओ। तभी मोटा आदमी कहता है कि पूरे घर की सफाई कर। वो नौकर पूरे घर की सफाई बहुत ही जल्दी कर देता है और आगे फिर से उस मोटे आदमी से पूछता है कि काम बताओ। मोटा आदमी उसे कहता है कि जा अब मेरे लिए अच्छा सा खाना बना। थोड़ी देर बाद में ही वो बहुत सारा खाना बना कर टेबल पर लगा देता है। ये देखकर मोटा आदमी काफ़ी हैरान रह जाता है और वो खाने का स्वाद लेने लगता है कि बीच में उसका नौकर उसे टोकता है, काम बताओ। तभी वो मोटा आदमी परेशान होकर कहता है जा मेरा बिस्तर लगा दे, खाना खाने के बाद मैं सोऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा आदमी सो रहा होता है। अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि अभी भी वो नौकर उससे पूछ रहा है, काम बताओ। ये सुनकर वो मोटा आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है, अरे अब तू मेरे पैर दबा। और फिर वो नौकर उसके पैर दबाने लगता है। बस ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब वापस सीन शिफ्ट हो जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पे ये तीनों बैठे हुए हैं। रवि कहता है कि इसके आगे की दोनों कहानी मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इनको ख़त्म कैसे करूं। तभी बीच में माया कहती है कि मार दो। ये सुनकर सवारी फिर डर जाता है और रवि भी। माया कहती है कि छोटे बच्चों को मोलेस्ट करना कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। और पैसों पे अकड़ करना, अपने पैसों की वजह से दूसरे छोटे गरीब लोगों का शोषण करना, ये भी कोई छोटी गलती नहीं, काफ़ी बड़ी गलती है।
रवि कहता है कि मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मारेगा कौन, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। तभी माया कहती है कि अगर मारने वाला कोई भूत हो तो कैसा रहेगा। सवारी माया की बात सुनकर डर जाता है। वहीं रवि को उसकी बात अच्छी लगती है और उसका आइडिया पसंद आता है। तभी सवारी रवि का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से बाहर लेके आता है और उसे बताता है कि माया के अंदर भूत है, वही भूत जो मेरे साथ भूतिया अड्डे से आया है। देखो ये डिवाइस जो माया के पास करने पर बजने लगा था। रवि वो डिवाइस अपने हाथ में लेता है और आसपास की चीज़ों पे लगाता है तो वो डिवाइस बजने लगता है। फिर रवि वो डिवाइस अपने ऊपर लगाता है और फिर सवारी के ऊपर भी, तब भी वो डिवाइस बज रहा होता है। तब भी रवि उसे कहता है कि ये तुम्हारा डिवाइस ख़राब है, तुम्हें किसी ने पागल बनाया है, ना माया भूत है और ना यहाँ कोई भूत है। इसी बीच माया खिड़की पे आ जाती है जो डरावना लगता है। तभी माया रवि को कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, और रवि उसके साथ चला जाता है। सवारी देखता है कि वॉशरूम के बाहर लगे बड़े से शीशे में रवि तो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन माया नहीं दिखती। ये देखकर सवारी डर जाता है। सवारी रवि को खिड़की से ही वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन रवि उसकी एक बात नहीं मानता और वहीं पर खड़ा रहता है। कुछ देर बाद माया भी बाहर आ जाती है और दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी माया कहती है कि अब कहानी का क्लाइमैक्स लिखें। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप मुझे बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ऐसी ही आगे वीडियोस देखने के लिए। मैं जल्दी ही इसकी सभी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी जो आपको सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगेंगी। बाय फ्रेंड्स।